क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद, सब कुछ सही करने के बावजूद आप बार बार असफल क्यों हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत के कारण होता है या फिर इसकी असल वजह कुछ और है? शायद एक ऐसी वजह जिस पर आप कभी ध्यान नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सो जाती है तो कुछ सवाल हमारी आत्मा को जगा सा देते हैं। मैं इतना सब कुछ करती हूँ या करता हूँ, फिर भी कुछ क्यों नहीं हो पा रहा? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुझ में ही कुछ कमी है? लेकिन दोस्तों, शायद आपने कभी ये नहीं सोचा कि असफलता सिर्फ बाहरी कारणों की वजह से नहीं, बल्कि अक्सर हमारे भीतर के एनर्जी ब्लॉकेजेस यानी टूटी हुई ऊर्जा, बचपन के जख्म और एक अनदेखे डर की देन होती है। अच्छा, आप बताइए कि क्या आपको बार बार इन बातों का अनुभव होता है कि चीजें आखिरी मोड़ पर आकर बिगड़ जाती हैं? आप दूसरों को खुश रखते रखते खुद को खो बैठते हैं। बार बार आप खुद को लायक नहीं महसूस करते। जब भी आप कुछ अच्छा होने वाला होता है तो कोई ना कोई समस्या आ जाती है। अगर इनमें से कुछ भी सच है तो शायद आपको असफलता की सच्ची जड़ें अब तक किसी ने नहीं बताई। स्कूल, कॉलेज, हमारा समाज, सबने हमें बताया कि सफल होने के लिए मेहनत करो, स्मार्ट बनो, टाइम मैनेज करो, स्किल सीखो। लेकिन किसी ने नहीं बताया कि अगर आपके मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र में असुरक्षा बैठी हो तो आप खुद को स्थिर नहीं महसूस करा पाएंगे। अगर आपके भीतर गिल्ट या शर्म की भावना बैठी है तो आपके फैसले हमेशा डर से प्रेरित होंगे। अगर आपके पास आत्मसम्मान यानी सेल्फ वैल्यू नहीं है तो आप लाख कोशिशों के बावजूद खुद को सबॉटेज कर देंगे। ये कोई आध्यात्मिक या भावनात्मक बहाना नहीं है दोस्तों, ये प्योर साइकोलॉजी प्लस एनर्जेटिक ट्रुथ है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा। हम सभी में एनर्जी है, ठीक, लेकिन वो किस दिशा में बह रही है? हर इंसान के पास एक लिमिटेड अमाउंट में मेंटल और इमोशनल यानी एक सीमित मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा होती है। अगर वो बार बार कंपैरिजन में बर्बाद होती है, गिल्ट और शेम में जलती रहती है, लोगों को खुश करने में खाली हो जाती है, तो सफलता के लिए जो प्योर फोकस चाहिए वो कभी बन ही नहीं पाता। और फिर हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या आपको पता है कि हमारे जीवन के 90% फैसले हम नहीं लेते, हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है। लेकिन जब हमारा सबकॉन्शियस ही हमारे विनाश का कारण बनता है तब क्या होता है? और ये विनाश का कारण कब बनता है? देखिए, अगर इसमें बचपन से ये प्रोग्रामिंग बैठी हो कि मैं लायक नहीं हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल सकता, मुझे मेहनत से ही सब पाना है, इजी नहीं हो सकता, तो ये माइंड हमें इन्हीं बिलीफ्स के हिसाब से बार बार असफलताएं देता है, क्योंकि यही उसका कंफर्ट जोन है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग हर क्षेत्र में बार बार असफल होते हैं, चाहे जॉब हो, रिश्ता हो या पैसे, हार का पैटर्न एक जैसा रहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि असफलता अब एक वाइब्रेशनल हैबिट बन जाती है, वो हमारे एनर्जी सिग्नेचर में घुल जाती है और हम खुद को उसी एनर्जी में दोहराते रहते हैं। अब वक्त है दोस्तों उस असली कारण को जानने का जो आंखों से नहीं, अंदर से दिखाई देता है। इस पूरे सफर में हम जानेंगे असफलता का साइकोलॉजिकल आधार, ऊर्जा के रिसाव यानी एनर्जी लीकेज कहाँ कहाँ होते हैं, आपके कौन से चक्र अवरुद्ध हैं और उन्हें कैसे जागृत करें। देखिए दोस्तों, सबकॉन्शियस को विनाश करने की प्रोग्रामिंग से कैसे डिलीट की जाए और सबसे जरूरी कैसे खुद को फिर से मूल्यवान महसूस कराना शुरू करें, आज हम ये सब कुछ जानेंगे। क्योंकि दोस्तों, सफलता कोई मंजिल नहीं, वो एक स्टेट ऑफ एनर्जी है और जब तक वो एनर्जी भीतर नहीं फ्लो होती तब तक बाहर कुछ भी बदलना सिर्फ एक छलावा होगा। जब भी कोई फेल होता है,
समाज कुछ आम बातें कहता है, जैसे मेहनत नहीं की होगी, अरे काबिलियत नहीं थी, नसीब ही खराब था। पर क्या ये सच है? क्या हर असफल व्यक्ति में मेहनत की कमी थी? क्या हर सफल व्यक्ति में ही असाधारण काबिलियत थी? नहीं, ये सतही बातें हैं। असल में ये जवाब हमारे समाज को खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए चाहिए दोस्तों। जैसे अगर वो फेल हुआ तो उसकी गलती थी, मेरी बारी नहीं आएगी। किस्मत पर डाल दो ताकि हम कोशिश करते रहें बिना असल कारण समझे। ऐसे में हम खुद को गलत कारणों के लिए कोसते रहते हैं और यही सोच हमारी एनर्जी को और नीचे गिरा देती है। हम खुद को मेंटली पनिश करते हैं। सच ये है कि जब कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है तो उसके पीछे सिर्फ स्किल्स की कमी नहीं होती, बल्कि होता है भीतर का एनर्जी कोलैप्स, अनप्रोसेस्ड इमोशंस और अनहील्ड पैटर्न्स। दोस्तों, अब आप गौर कीजिएगा और बदलिएगा इन बातों को। जहां एक तरफ है हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग तो दूसरी तरफ है उसको बदलती एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई। जैसे हम सब सुनते आए हैं, ज्यादा मेहनत करो, पर सच ये है कि सही एनर्जी डायरेक्शन में काम करो। फेलियर से डरो मत, पर सच्चाई ये है कि फेलियर के पीछे की प्रोग्रामिंग समझो। सब कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पर सच ये है कि लो वाइब्रेशन को आइडेंटिफाई करो। दुनिया कहती है दूसरों जैसा बनो, पर नहीं, खुद के ऑथेंटिक सेल्फ को जानो। अगर सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ना है तो पहले ये समझना होगा कि नीचे गिराने वाली ताकत कौन सी है। हम समझेंगे कि सेल्फ इमेज और बचपन की कंडीशनिंग कैसे सक्सेस को फेलियर में बदल देती है। क्या आपने कभी बिना कारण ही अपने बारे में बुरा महसूस किया है? जैसे, मैं दूसरों से कम हूँ, मैं अच्छे रिश्तों के लायक नहीं, मुझे इतना ही मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ये सिर्फ सोच नहीं है दोस्तों, ये है लो सेल्फ वर्थ प्रोग्रामिंग, और इसी वजह से लाखों लोग असफल होते हैं बार बार। अब इसका बीज कहाँ बोया गया था? हमारा सेल्फ वर्थ चाइल्डहुड यानी बचपन में बनता है, जब हमें बार बार टोकते हैं, तुमसे नहीं होगा, तुम गलत हो। जब तुम्हें कंपेयर किया जाता है भाई बहनों से या टॉपर से। जब प्यार सशर्त मिलता है, अगर नंबर अच्छे लाओगे तो पापा खुश होंगे। तब सबकॉन्शियसली माइंड ये सीखता है, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक नहीं हूँ। लो सेल्फ वर्थ का असर क्या होता है दोस्तों? आप अच्छे मौकों को खुद ठुकरा देते हैं, आप सक्सेस मिलते ही गिल्टी फील करते हैं, सेल्फ सबोटेज यानी खुद को नुकसान पहुंचाने वाले चॉइसेस अपनाते हैं, ओवर कंपनसेशन यानी दूसरों को इम्प्रेस करने में एनर्जी लीक करते हैं। सेल्फ वर्थ एक इनविजिबल लेंस है, आपके डिसीजंस, रिएक्शंस और एक्शंस उसी लेंस से चलते हैं। सक्सेस से डर क्यों लगता है? क्योंकि सक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है और लो सेल्फ वर्थ वाला माइंड उस जिम्मेदारी से डरता है। उसे लगता है कि मैं इस सक्सेस को डिजर्व नहीं करता, अब सब मुझे जज करेंगे, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए अब वक्त है अपने सबकॉन्शियस को रीवायर करने का। लेकिन ये रीवायरिंग कैसे करें? तो इसका सबसे पहला तरीका है इनर चाइल्ड जर्नलिंग, यानी अपने छोटे वर्जन से बात करो। दूसरा तरीका है अफर्मेशंस, लेकिन दिल से, सिर्फ शब्दों से नहीं। तीसरा सेल्फ वर्थ मिरर वर्क, आंखों में देखकर शीशे में कहो कि मैं काफी हूं, आई एम इनफ। चौथा तरीका है फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, उन लोगों को माफ करो जिन्होंने तुम्हें कमतर समझा। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो खुद को बिना शर्त स्वीकार करते हैं। ताकत उस इंसान में होती है जो खुद के टूटे हिस्सों को गले लगाना सीख जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो जिसे इस दुनिया के केवल 1% लोग ही समझ पाते हैं। कोई भी मशीन तब तक नहीं चल सकती जब तक उसमें ऊर्जा ना हो, और इंसान वो भी तो चल रहा होता है जब उसका ऊर्जा स्रोत टूट चुका होता है तब भी। क्या आपने महसूस किया है कि बिना कुछ बड़ा काम किए आप थक जाते हैं,
कोई बात या इंसान आपकी सारी ऊर्जा खींच लेता है। आप कुछ शुरू करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। तो दोस्तों, हो सकता है आप कोई बाहरी गलती नहीं कर रहे, बल्कि आप एनर्जी लीक्स का शिकार हैं। एनर्जी लीकेज का मतलब क्या है? जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना था, हर इंसान की एक सीमित मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा होती है। जब वो जरूरत से ज्यादा उन जगहों पर खर्च होने लगे जहां उसका कोई फल नहीं, तो उसे कहते हैं एनर्जी लीकेज। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कोई बाल्टी में छोटे छोटे छेद हों, ऊपर से कितना भी पानी डालो, कुछ देर बाद सब बह जाएगा। अब हमारी एनर्जी कहाँ कहाँ से लीक होती है? तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है ओवरथिंकिंग। जवाब मिलने से पहले ही 100 बार सोच लेना, क्या होगा अगर ये बिगड़ गया, वो क्या सोचेगा, अगर मैं फेल हो गई तो। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा ड्रेन होती है। दूसरी चीज है पीपल प्लीजिंग। हर किसी को खुश करने की कोशिश, ना बोलने से डरना। आप अपनी शक्ति दूसरों के अप्रूवल में गंवा देते हैं। तीसरा कारण है अनरिजॉल्व्ड इमोशंस। पुराने गम, गिल्ट, शेम, झूठा प्राइड, ये भावनाएं आपके ऊर्जा केंद्रों को नष्ट करती है। चौथा कारण है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। ऐसे रिश्ते जो बार बार आपकी सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचाते हैं। ये रिश्ते इमोशनल पैरासाइट्स की तरह आपकी ऊर्जा खा जाते हैं। पांचवा, सेल्फ क्रिटिसिज्म और कंपैरिजन। मैं अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, वो मुझसे बेहतर है। आपकी ऊर्जा खुद से ही लड़ाई में खर्च हो जाती है। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, एनर्जी लीकेज इज इक्वल टू पावरलेसनेस। जब आपकी ऊर्जा रोज लीक होती है तो आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं बचता। लक्ष्य तय करने के बाद भी मन भटकता है। आप लगातार एंग्शियस रहते हैं और सबसे बड़ा नुकसान, आप अपनी इंट्यूशन सुनना बंद कर देते हैं। आपका एनर्जी फील्ड कमजोर हो जाता है और जब ऐसा होता है तो यूनिवर्स आपको क्लैरिटी नहीं भेजता, अपॉर्चुनिटीज नहीं भेजता। क्यों? क्योंकि आप रिसीवर नहीं बने हैं। दोस्तों, अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेरे बताए अनुसार कि आपके कौन से चक्र की एनर्जी किस वजह से लीक हो रही है और उसके लक्षण क्या है। सबसे पहले आते हैं मूलाधार यानी रूट चक्र पर, जिसके लीकेज का कारण है असुरक्षा या फाइनेंशियल डर। इसके लक्षण क्या है? आप किसी काम के प्रति फोकस्ड नहीं रहते, आप में तनाव रहता है। अगला, स्वाधिष्ठान चक्र। इसकी एनर्जी लीकेज का कारण हो सकता है गिल्ट या सप्रेस्ड डिजायर्स, और इसके लक्षण्स हो सकते हैं लैक ऑफ क्रिएटिविटी और इमोशनल इंस्टेबिलिटी, यानी आपकी भावनाओं में उथल पुथल मच जाती है और आप में कुछ नया करने की क्रिएटिविटी नहीं बचती। तीसरा, मणिपुर यानी सोलर प्लेक्सस चक्र। इसकी एनर्जी लीक होती है सेल्फ डाउट और शेम से। इसका लक्षण है लो कॉन्फिडेंस और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी आलस्य। चौथा, आते हैं अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र पर। इसकी एनर्जी लीकेज का कारण है टूटा हुआ विश्वास और दुख, और इसका लक्षण है ओवर गिविंग, यानी अब आप दूसरों को बहुत अधिक ही दे देने में विश्वास रखते हैं। इमोशनल नंबनेस यानी बहुत ही भावनात्मक भोलापन। अब आते हैं विशुद्ध यानी थ्रोट चक्र पर। इसकी एनर्जी लीक होने का कारण है सप्रेस्ड वॉइस, और इसका लक्षण है डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज। अब अंतिम, आज्ञा यानी थर्ड आई चक्र, जिसकी एनर्जी लीकेज का कारण है डिसबिलीफ इन इंट्यूशन, यानी जब आप अपने भीतर की आवाज पर विश्वास नहीं करते। और इसका लक्षण है कंफ्यूजन और लैक ऑफ विजन, यानी आपका विजन आपको क्लियर नहीं दिखाई देता, आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। इससे विपरीत दोस्तों, जब आप अपनी ऊर्जा लीक होने से बचा लेते हैं, तब वो सेम एनर्जी आप अपने सपनों की दिशा में लगा पाते हैं। आपका दिमाग शांत होता है, दिल साफ होता है और इंट्यूशन तेज हो जाती है। हम अपने सबसे अच्छे दोस्त कभी नहीं बनते, और यहीं से शुरुआत होती है असफलता की। जब आप गिरते हैं और दुनिया आपको जज करती है,
तो क्या आप भी खुद को जज करते हैं, या फिर क्या आप उस छोटे बच्चे को सहारा देते हैं जो अभी अभी गिरा है? यही है सेल्फ कंपैशन, खुद से वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप किसी और के साथ करते। साइकोलॉजी कहती है सेल्फ कंपैशन के बारे में। डॉक्टर क्रिस्टीन नेफ, जो इस क्षेत्र की पायनीर हैं, उन्होंने कहा कि सेल्फ कंपैशन 3 चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहला सेल्फ काइंडनेस, यानी खुद को दोष देने की बजाय प्यार करना। दूसरा कॉमन ह्यूमैनिटी, यानी ये समझना कि हर इंसान गलतियां करता है, आप अकेले नहीं हैं। तीसरा माइंडफुलनेस, अपनी पीड़ा को स्वीकार करना, ना कि उसे दबाना। सेल्फ कंपैशन कैसे आपकी ऊर्जा वापस लाता है? जब आप खुद को जज करना बंद करते हैं तो गिल्ट, शेम और फियर का इमोशनल ड्रेन रुक जाता है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है, क्लैरिटी, कामनेस और सबसे बड़ी चीज करेज टू ट्राई अगेन। हम तब नहीं थकते जब हम काम करते हैं, बल्कि हम तब थकते हैं जब हम खुद से लड़ते हैं। दोस्तों, सेल्फ वर्थ और एनर्जी रीबिल्डिंग का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। सेल्फ वर्थ का मतलब है मैं काबिल हूँ, भले ही सब कुछ परफेक्ट नहीं है। जब ये भाव आपके अंदर होता है, आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेट होने लगता है, कॉर्टिसोल कम होता है, इनर क्रिटिक शांत होता है और आपकी एनर्जी नेचुरली वापस आने लगती है। दोस्तों, इसके लिए आप एक इमोशनल हीलिंग रूटीन फॉलो कर सकते हैं जो सिर्फ 10 मिनट की है, और दिन के शुरुआत के समय यानी हर सुबह एक ऐसा सेशन आप जरूर करें जो आपको सेल्फ कंपैशन और एनर्जी से सुबह की तरोताजगी के साथ एक नई ऊर्जा से भर दे। तो इमोशनल हीलिंग रूटीन का सबसे पहला स्टेप है मिरर वर्क, यानी आंखों में डालकर खुद से कहें, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा। स्टेप 2, लिखें, आज मैं खुद के लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ, कल की कौन सी गलती को मैं प्यार से देख सकती हूँ। स्टेप 3, ब्रीद ऑफ फॉरगिवनेस, गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए सोचें, मैं खुद को माफ करती हूँ, मैं अब खुद को हल्का होने की अनुमति देती हूँ। इसी से होती है दोस्तों सेल्फ वर्थ रीप्रोग्रामिंग। इससे आपके सबकॉन्शियस में बदलाव आता है। अब ये रीप्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं? तो अफर्मेशन से रोजाना 21 बार बोलें, मैं पूरी तरह योग्य हूँ, मेरी असफलताएं मुझे परिभाषित नहीं करती, मैं अपनी ऊर्जा को प्यार से भरती हूँ। सेकेंड स्टेप, विजुअलाइजेशन। अपने इनर चाइल्ड को विजुअलाइज करें, उस बच्चे को जो डर गया है, थक गया है। उसे गले लगाइए और कहिए, तुम सुरक्षित हो, मैं यहाँ हूँ। तीसरा तरीका है म्यूजिक एंड फ्रीक्वेंसी सपोर्ट। 396 हर्ट्ज जो गिल्ट एंड फियर को रिलीज करते हैं, 528 हर्ट्ज जो सेल्फ लव एंड डीएनए हीलिंग पर वाइब्रेट करते हैं, 639 हर्ट्ज जो हार्ट चक्र हीलिंग करते हैं। मैंने आपको जिन नंबर ऑफ हर्ट्ज के बारे में बताया, आप YouTube पर इन्हें सर्च कर इनसे रिलेटेड सॉन्ग्स सुन सकते हैं। म्यूजिक जो आपको हील करती है। अपने लिए इमोशनल बाउंड्रीज सेट कीजिए, यानी अपनी ऊर्जा की सुरक्षा कीजिए। खुद से प्यार करने का मतलब बस खुद को चमकाना भर नहीं है, बल्कि वो चीजें जो आपको ड्रेन करती हैं उनसे दूरी बनाना भी है। टॉक्सिक सेल्फ टॉक को बंद कीजिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन से खुद को आज़ाद कीजिए और सबसे ज़रूरी अपने हीलिंग को प्रायोरिटी दीजिए। सेल्फ लव इज इक्वल टू सोल पावर। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो फिर कोई असफलता आपको परमानेंटली तोड़ नहीं सकती, क्योंकि आप जान चुके होते हैं कि मैं असफल नहीं हूँ, मैं एक अनुभव से गुजरी हूँ। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपके जीवन में मेरा एक छोटा सा योगदान भी आपके काम आ जाए। आप खुद को अकेला ना समझें, हम हमेशा आपके साथ हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए।
अगर आपको हमारा साथ पसंद है तो वीडियो को लाइक कर हम तक ये संकेत जरूर भेजिएगा। अगला भाग बहुत ही खास है दोस्तों, जहां हम बात करेंगे जिंदगी के सबसे अहम पहलू डिसिप्लिन के बारे में, जिसे बहुत से लोग नहीं जान पाते। अनुशासन कोई बाहरी बंधन नहीं, ये तो आत्मा से किया हुआ खुद का वादा है। जब मन डायरेक्शन लेस होता है तब जीवन रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड नहीं। असफलता अक्सर केओटिक एनर्जी का परिणाम होती है। कभी हम मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं, कभी बाहरी दबावों पर, और कभी सिर्फ गिल्ट या डर से काम करते हैं। लेकिन ये तीनों ही लंबे समय तक नहीं टिकते। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन, असली फर्क क्या है? मोटिवेशन भावनाओं पर निर्भर होती है, जबकि डिसिप्लिन इरादों पर। मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन स्थिर रहता है। मोटिवेशन एक्सटर्नल ड्रिवन है, जबकि डिसिप्लिन इंटरनली अलाइंड होता है। मोटिवेशन शॉर्ट लिव्ड है, जबकि डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म पावर है। डिसिप्लिन एक स्किल है, हैबिट नहीं। डॉक्टर एंड्रयू हबरमैन के अनुसार जब हम लगातार एक कठिन कार्य करते हैं तब ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है और धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस टू डिस्कम्फर्ट बढ़ने लगता है। यानी अनुशासन इज इक्वल टू अपने दिमाग को कंफर्ट से बाहर लाना बार बार। दोस्तों, अब मैं आपको एक आसान सा डेली डिसिप्लिन रिचुअल बताऊंगी जो आपको अपने डे टू डे लाइफ में डिसिप्लिन्ड होने में हेल्प करेगा। सबसे पहले 5 मिनट साइलेंस से शुरुआत करें और कहें, मैं आज अपनी ऊर्जा को दिशा देने जा रही हूँ। नंबर 2, टू फील लिस्ट बनाइए, ना सिर्फ टू डू लिस्ट। जैसे आज मुझे इनर पीस महसूस करनी है, आज मैं ग्राउंडेड रहना चाहती हूँ। नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क सेट करें, बस 3, यही असली प्रोडक्टिविटी है। नंबर 4, डिसिप्लिन मंत्र दोहराएं कि मैं अपनी ऊर्जा का नेतृत्व कर सकती हूँ। डिसिप्लिन को पनिशमेंट के बजाय एम्पावरमेंट बनाएं। यहाँ अक्सर लोगों से गलतियाँ होती हैं, जिसमें सबसे पहली गलती है कि मुझे रोज 5 बजे ही उठना होगा, नहीं तो मैं फेल हूँ। गलत। सही तरीका है, मैं 5 बजे उठने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं खुद को दंड नहीं देती, मैं सीख रही हूँ। गलती नंबर 2, डिसिप्लिन रिजिड होना चाहिए। गलत। सही तरीका है, डिसिप्लिन में फ्लेक्सिबिलिटी और कंपैशन दोनों हो सकते हैं। हर आदत के पीछे एक भावना लिखिए। जैसे अगर योग को अपनी आदत बनाना चाहते हैं तो उसके पीछे आपकी क्या भावना हो सकती है? क्लैरिटी और बैलेंस, तो उसे जोड़िए। लिखने की आदत बनाना चाहते हैं तो एक्सप्रेशन और अवेयरनेस की भावना जोड़िए। पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो इंस्पिरेशन और ग्रोथ की भावना जोड़िए। जब आदतें भावना से जुड़ती हैं ना, तब अनुशासन सोल ड्रिवन यानी आपकी आत्मा से जुड़कर खुद ब खुद बन जाता है। हफ्ते में एक दिन, जैसे हर संडे, अब आप अपना एनालिसिस कीजिए। इसे आप किसी भी वीक ऑफ में कर सकते हैं। इसे हम अलाइनमेंट रिचुअल कहते हैं। इसमें सबसे पहले लिखिए कि पिछले हफ्ते आप कहाँ थे, क्या कारण था, क्या मैं खुद पर सख्त हो गई थी या कंपैशनेट रही, और अब आप कहाँ पहुंची हैं। दूसरा, विजुअलाइज करें अगले हफ्ते की सबसे पावरफुल वर्जन ऑफ योर सेल्फ को। क्या पहन रही हैं, क्या सोच रही हैं, कैसे चल रही हैं, सब कुछ। नंबर 3, अफर्म कीजिए, खुद को दिशा देने वाली मैं शक्ति हूँ, मैं केओस नहीं क्लैरिटी चुनती हूँ। डिसिप्लिन प्लस सेल्फ वर्थ इज इक्वल टू ट्रू पावर। जब आप अनुशासन के माध्यम से खुद को साबित नहीं कर रहे बल्कि खुद को सम्मान दे रहे हैं, तो वो अनुशासन आपको थकाता नहीं, वो आपकी आत्मा को एक्सपैंड करता है। कहिए कि जब मैं खुद से प्रेम से अनुशासित होती हूँ तो मेरा मन मेरा दुश्मन नहीं, मेरा सबसे अच्छा साथी बन जाता है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के अंतिम भाग पर, जहां हम सीखेंगे सफलता कोई संयोग नहीं होती, वो एक अंदरूनी संरेखण यानी इनर अलाइनमेंट का परिणाम होती है।
असली सफलता तब जन्म लेती है जब आपके विचार यानी थॉट्स, आपकी भावनाएं यानी इमोशंस और आपका उद्देश्य यानी इंटेंशन तीनों एक ही दिशा में बहते हैं। अगर सोच एक दिशा में, भावना दूसरी दिशा में और कर्म तीसरी में, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है कि आपकी रियलिटी किस दिशा में भेजी जाए। अगर आप अंदर से अलाइन नहीं होते तो ये तीन चीजें होती हैं। आप खुद को सबॉटेज करते हैं, आखिरी समय पर डिले करना, सेल्फ डाउट करना। आप गलत दिशा में भागते हैं, बिजी रहते हैं लेकिन फुलफिल्ड नहीं। यूनिवर्स में मिक्स्ड सिग्नल्स जाते हैं, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती। दोस्तों, खुद से इनर अलाइनमेंट सेट करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला, क्लैरिटी ऑफ विजन यानी विचारों की स्पष्टता। आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। जब तक आप खुद को क्लियरली नहीं सुनते, दुनिया सिर्फ शोर करती रहेगी। दूसरा, जर्नलिंग प्रॉम्प्ट यानी अगर डर नाम की कोई चीज ना हो तो मैं क्या चुनती। अगला है इमोशनल इंटीग्रिटी यानी भावनात्मक सत्यता। आप जो बोल रहे हैं वही महसूस भी कर रहे हैं। उदाहरण, मैं अमीर बनना चाहती हूँ कहते हैं, लेकिन अंदर से लगता है कि मैं इसके लायक नहीं। यही मिस अलाइनमेंट है और यही मैनिफेस्टेशन को रोकता है। हीलिंग टिप है सेल्फ वर्थ अफर्मेशन प्लस इनर चाइल्ड हीलिंग। मैं योग्य हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा अस्तित्व ही पर्याप्त है। हर वो कदम जो अलाइंड एनर्जी से उठते हैं वो एक रियलिटी को बदल सकते हैं। असली सफलता कोई मंजिल नहीं, वो एक आइडेंटिटी होती है जो आप हर दिन जीते हैं। खुद से पूछिए, अगर मैं ऑलरेडी सफल होती तो मैं कैसा सोचती, मैं कैसा महसूस करती, मैं किस तरह से बात करती। अब उस वर्जन को आज ही एम्बॉडी करना शुरू कीजिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सफलता तब आती है जब आपका दिमाग स्पष्ट होता है, आपकी भावना सच्ची होती है, आपका कर्म सही डायरेक्शन में होता है। इनर अलाइनमेंट से आप केओस से क्लैरिटी की ओर जीते हैं। सक्सेस तब रियल बनती है जब आप खुद को वर्दी मानते हैं। मैं खुद की सच्चाई में जी रही हूँ, मेरे विचार, भावना और कर्म एक दिशा में बहते हैं। मैं वो हूँ जो अपनी शक्ति से अपने भाग्य को बदलती है। मैं अलाइंड हूँ और सफलता मेरे साथ रेजोनेंस में है। दोस्तों, असफलता कोई अंत नहीं है, वो एक साइन है कि अब आप और बड़ी और अधिक सत्य ऊर्जा के लिए तैयार हैं। तो आपने आज क्या सीखा, वो आपकी अगली क्वांटम लीप का बीज है। जब आप अपने एनर्जी पॉइंट्स को समझकर खुद को हील करते हैं तो आप सिर्फ सफलता नहीं पाते, आप खुद को एक पुनर्जन्म देते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मिलूंगी आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। धन्यवाद। बाय बाय।